नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम कराने वाले हैं ट्रिपल सी का तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसका टॉपिक होगा कैल्क, यानी MS ऑफिस में एक्सेल और लिब्रे ऑफिस में कैल्क। इसका पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी कैल्क, ऑप्शन सी इम्प्रेस, ऑप्शन डी बेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्क। अगला प्रश्न, कैल्क में सेल क्या होते हैं? सेल हम किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन रो और कॉलम का इंटरसेक्शन को कहते हैं, या फिर सिर्फ कॉलम को कहते हैं, या फिर सिर्फ रो को बोलते हैं, या फिर पूरा वर्कशीट को हम सेल बोलते हैं। क्या आंसर है इसका बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं। अगला प्रश्न, कैल्क फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? यानी जो कैल्क की फ़ाइल होती है, यानी एक्सेल की जो फाइल होती है लिब्रे ऑफिस में कैल्क की, उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ODS, ऑप्शन आगे पीछे हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए XLS है, ऑप्शन नंबर बी है ODS, ऑप्शन नंबर सी ODP, ऑप्शन नंबर डी ODT। तो इसका करेक्ट आंसर है ODS। अगला प्रश्न, कैल्क में ऑटोसम का उपयोग क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए सेल को मर्ज करना, अगला नंबर्स जोड़ना, अगला ऑप्शन रो को डिलीट करना, या फिर चार्ट बनाना। इसका करेक्ट आंसर है नंबर्स जोड़ना। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल U, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल B, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल L, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल शिफ्ट V। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल B। अगला प्रश्न, कैल्क में सीट को रीनेम कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट पर जाकर रीनेम पर क्लिक करके, ऑप्शन नंबर बी राइट क्लिक करेंगे सीट टैब के ऊपर, तब रीनेम करेंगे सीट को, या फिर इंसर्ट पे जाके रीनेम करेंगे, या एडिट में जाके रीनेम करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट क्लिक करेंगे सीट के ऊपर, तब जाके सीट का नाम हम चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्क में एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एवरेज यानी AVG, ऑप्शन नंबर बी में एवरेज, ऑप्शन नंबर सी में मीन, ऑप्शन नंबर डी में सम। कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इक्वल एवरेज और ब्रैकेट में रेंज। ठीक, ये रहा। अगला प्रश्न है, कैल्क में VLOOKUP क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टली सर्च करता है, या फिर वर्टिकली सर्च करता है, या फिर केवल सॉर्ट ही करता है, या केवल चार्ट दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वर्टिकली सर्च करता है। अगला प्रश्न, कैल्क में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर कंडीशनल, ऑप्शन नंबर बी टूल्स, टूल्स के अंदर ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी डेटा, डेटा के अंदर वैलिडिटी,
ऑप्शन नंबर डी इंसल्ट और इसके अंदर जाकर ड्रॉप डाउन। किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेटा। डेटा के बाद वैलिडिटी, यानी डेटा में जाएंगे, डेटा के बाद वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे तो जाकर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। कंसैटेनेट फंक्शन क्या करता है? नंबर्स जोड़ता है, या टेक्स्ट को कंबाइन करता है, या फिर कॉलम्स को डिलीट करता है, या क्लिपबोर्ड साफ करता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को कंबाइन करता है। अगला प्रश्न है, कैल्क में मैच और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ट बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सॉर्टिंग करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी एडवांस्ड लुकअप यानी बी लुकअप से बेहतर के लिए, या फिर रो डिलीट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडवांस लुकअप। अगला प्रश्न, कैल्क में पाइवट टेबल को क्या कहा जाता है? एक्सेल में तो पाइवट टेबल होता है, पर इसको कैल्क में क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए डेटा टेबल, ऑप्शन नंबर बी समरी टेबल, ऑप्शन नंबर सी डेटा पाइलट, ऑप्शन नंबर डी स्मार्ट टेबल। करेक्ट आंसर है डेटा पाइलट। अगला प्रश्न, कैल्क में मैक्रोस किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी पाइथन, ऑप्शन नंबर सी बेसिक, या ऑप्शन नंबर डी PHP? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेसिक लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, या फिर डेटा मेन्यू में? इसका सही आंसर होगा फॉर्मेट मेन्यू। अगला प्रश्न है, कैल्क में एक्सटर्नल फाइल से डेटा लाने का कमांड क्या होता है? इंसर्ट से सीट, या फिर सीट में जाकर इंसर्ट लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, या फिर डेटा में जाकर सॉर्ट करना, या फिर टूल्स में जाकर कैलकुलेटर पे क्लिक करना? किस तरीके से हम डेटा को ला सकते हैं एक्सटर्नल फाइल से? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सीट, और सीट पर क्लिक करेंगे लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, तो वहाँ से ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ कई शीट्स को कैसे ग्रुप किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट दबाकर क्लिक करने पर, या कंट्रोल दबाकर क्लिक करने पर, या कंट्रोल शिफ्ट दबाकर क्लिक करने पर, या अल्ट दबाकर क्लिक करने पर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल दबाकर क्लिक करके। अगला प्रश्न है, कैल्क में किसी रेंज के खाली सेल्स को ऑटोमेटिकली स्किप करते हुए कॉपी करने का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पेस्ट स्पेशल, उसके अंदर जाके स्किप ब्लैंक पर क्लिक करने पर। अगला ऑप्शन पेस्ट के अंदर वैल्यू ओनली, टूल्स स्किप एम्प्टी, डेटा स्किप सेल। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेस्ट स्पेशल स्किप ब्लैंक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, कैल्क में किसी सेल में आज की तारीख डालने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग करते हैं? सही ऑप्शन कौन सा है इसका? इक्वल डेट, या इक्वल नाउ, या फिर इक्वल टुडे, इक्वल टाइम? करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्रश्न में क्या बोला, आज की तारीख डालने के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी टुडे। टुडे क्या करता है, सिर्फ आज की तारीख दिखाता है, और नाउ वाला ऑप्शन क्या करता है, ये तारीख और समय दोनों दिखा देता है। अगला प्रश्न है, कैल्क में काउंटिफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दो नंबर्स को जोड़ने के लिए, या किसी कंडीशन के साथ काउंट करने के लिए, या केवल सेल्स को हाईलाइट करने के लिए, या रोज हटाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा किसी कंडीशन के साथ काउंट करने के लिए। लास्ट प्रश्न है, कैल्क में किसी सेल में फॉर्मूला दिखाने या ना दिखाने का ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन है टूल्स, टूल्स के अंदर ऑप्शंस, और उसके अंदर लिब्रे ऑफिस कैल्क, और फिर व्यू, या फॉर्मेट, फॉर्मेट से सेल, या इंसर्ट, इंसर्ट से फॉर्मूला, या फिर व्यू, व्यू से हाइड फॉर्मूला। कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टूल्स, और टूल्स से ऑप्शन, ऑप्शन से लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर व्यू। ये था आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।